सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। संस्कारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे चौथे संस्कार के बारे में। प्राचीन काल में समाज का प्रत्येक कार्य संस्कारों के पश्चात प्रारंभ होता था, जिस कारण भारतीय संस्कृति पर संस्कारों की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। संस्कार सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मानव द्वारा स्वीकृत की जाने वाली ऐसी क्रिया पद्धति है जिसके माध्यम से मनुष्य को पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। संस्कारों की प्रकृति अत्यंत स्वाभाविक है। जब एक शिशु का जन्म होता है तो उसके चौथे संस्कार के रूप में जातकर्म संस्कार किया जाता है। ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को पवित्र एवं मर्यादित बनाने के लिए इस संस्कार को बनाया था और इसका धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है। इसका मुख्य उद्देश्य नवजात के जीवन का शुभ आरंभ करना होता है। नवजात शिशु को जरायु अर्थात नाल से अलग करने के बाद इस संस्कार को करने का विधान है। बच्चा मेधावी बने, दीर्घायु हो, उसके लिए इस संस्कार में कुछ कर्म किए जाते हैं, जैसे अग्निहोत्र करना, ओम लिखना, मधुप्राशन, आयुष्यकरण, दुग्धपान इत्यादि। जात कर्म दो शब्दों से मिलकर बना है, जाता और कर्म। जाता का अर्थ है जन्म और कर्म का अर्थ है कार्य। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ हुआ जन्म पर किया जाने वाला कर्म। दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं जन्म संस्कार या जन्म के उपरांत किया जाने वाला संस्कार। इस संस्कार का आरंभ शिशु को स्नान कराकर किया जाता है। शिशु के शरीर पर उपटन लगाने के बाद उसे नहलाया जाता है। कहते हैं कि गर्भ में बच्चा सांस नहीं लेता और न ही मुख खुला होता है। वो प्राकृतिक रूप से बंद रहते हैं और उनमें कफ भरी होती है। इसलिए स्नान के बाद बच्चे के जन्म लेते ही मुंह से कफ को निकालकर मुख साफ करना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए बच्चे के मुंह में उंगली डालकर उसे उल्टी कराई जाती है। इससे सारा कफ बाहर निकल जाता है। इसमें उसके तालू की मजबूती के लिए उसके तालू पर घी लगाया जाता है। इससे शिशु की बुद्धि, स्मृति, आयु, वीर्य और नेत्रों आदि को संपूर्ण पोषण मिलता है। यह संस्कार माता पिता के द्वारा किया जाता है। माता पिता शिशु को गोद में लेकर बैठते हैं, अग्निहोत्र किया जाता है। उसके पश्चात सोने की शलाका अर्थात सिलाई से बालक की जीभ पर शहद से ओम लिखा जाता है। उसके पश्चात उसका पिता शिशु के कान में वेदो असी अर्थात तू ही वेद है ये कहा जाता है। तत्पश्चात मधुप्राशन किया जाता है। इसमें 2 बूंद घी और 6 बूंद शहद को मिलाकर सोने की सिलाई पर घिसकर बालक को चटाया जाता है। इस क्रिया को मेधा जनन अथवा मधुप्राशन संस्कार कहते हैं। यह अमृत स्वरूप है। इनके योग में अद्भुत शक्ति होती है और इनका प्रभाव भी अमोघ है, जो कि बच्चों की आयु और मेधा में वृद्धि करने वाली रासायनिक औषधि की भांति कार्य करता है। इससे वात, कफ और पित्त के दोष दूर होते हैं। सोना विषनाशक होता है। यह वायु दोष, मूत्र दोष और रक्त दोष को दूर करता है। शहद अर्थात मधु लार का संचार करता है। शहद औषधियों का रस है। घी पशु तेज है। इन सब के गुण शिशु के मानसिक विकास में सहायक हैं। इस क्रिया को करते समय कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ओम प्रते ददामि मधुनो घृतस्य देवं सवित्रा प्रसूतम मघूनाम आयुष्मान गुप्तो देवता भी शतम जीव शरदो लोके अस्मिन। अर्थात घृत और शहद को परमात्मा ने इसलिए उत्पन्न किया है कि तू इन पदार्थों का सेवन करता हुआ 100 बरस की आयु को प्राप्त करे। वर्तमान विज्ञान में भी कार्बोहाइड्रेट्स में
सर्वोत्तम शहद को ही माना गया है। ओम भू त्वयि दधामि, ओम भुवः त्वयि दधामि, ओम स्वः त्वयि दधामि, ओम भूर्भुवः स्वः सर्वं त्वयि दधामि। अर्थात तुझ में भू भुवः स्वः अर्थात पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक तथा द्युलोक का ज्ञान धारण करता हूँ, तुझ में स्थापित करता हूँ। इन सब में जो कुछ भी है उसका ज्ञान तुझे प्राप्त हो। ओम सदस्पतिम अद्भुतम प्रियम इंद्रस्य काम्यम सनिम मेधाम अयाशिषं स्वाहा। अर्थात पिता के माध्यम से पुत्र कहता है कि मैं विवेचना देने वाली मेधा अर्थात बुद्धि को प्राप्त हूँ। किस प्रकार की मेधा प्राप्त करना चाहता है? जो समूह की पति अर्थात स्वामिनी है, विलक्षण है, प्रिय है, और इंद्र भी जिस बुद्धि की कामना करता है। मधुप्राशन के पश्चात चावल और जौ को शुद्ध कर पानी से पीसकर महीन वस्त्र से छानकर एक पात्र में रखकर हाथ के अंगूठा और अनामिका से थोड़ा सा लेकर ओम इदम आज्यम इदम अन्नम इदम आयु इदम अमृतम अर्थात यह आज्य है, यह अन्न है, यह आयु है और यही अमृत है, ऐसा बोलकर बालक के मुख में एक बिंदु छोड़ देवें। यह गोभलीय गृह सूत्र का मत है, सबका नहीं। इस कर्म की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग अपना साथ और सहयोग इसी प्रकार बनाए रखें। धन्यवाद।